नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम अग्रवाल। सबसे पहले इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, जब लॉकडाउन ओपन हुआ था उस समय हम सब ने कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन, सेम परेशानी महसूस जरूर की होगी। जैसे कि आपका ऑफिस उस एरिया में आ रहा था जहाँ पे कंटेनमेंट जोन था, तो आप अपने ऑफिस को ओपन नहीं कर पा रहे थे, या आपका स्टाफ है इस एरिया से आ रहा है जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है तो स्टाफ नहीं आ पा रहा, या फिर आपके आर्टिकल आपने न्यू रखना चाहा तो सब वर्क फ्रॉम होम की बहुत सारी डिमांडें स्टार्ट हो गई। इसके अलावा यदि आपने पेड असिस्टेंट रखना चाहा तो वो इतने हाई रेट के पेड असिस्टेंट आ रहे हैं कि आपका काम हैम्पर, जिसका इफेक्ट अब तक चल रहा है। कई सीईओ के काम हैम्पर हो रहे हैं, कई सीए काम कर नहीं पा रहे हैं, कई सीएस नहीं कर पाए, तो उस तरह के कहीं ना कहीं प्रोफेशनल के पास दिक्कतें महसूस हुई। क्योंकि मैं आज मेंटल रिलैक्सेशन हूँ, वो भी केवल और केवल एक पर्सन के थ्रू जो मेरे क्लाइंट कम फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके दिया जो मुझे पूरी तरीके से मेंटल रिलैक्सेशन दे रहा है। और आज की डेट में मेरा काम पहले जो मैं चलाता था लॉकडाउन से पहले, उससे बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से अब चला पा रहा हूँ। परिवार को भी टाइम दे पा रहा हूँ, ऑफिस का काम भी टाइम से हो पा रहा है, इवन मैं कंट्रोलिंग कर पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाता। पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से मेरा काम होता था, जो अब मेरा ऑर्गेनाइज तरीके से काम है। ऑर्गेनाइज तरीके का मतलब मैं आपको एक हिरार्की बताता हूँ जो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया। जैसे एडमिन, एक पार्टनर, मैन पार्टनर जो है, वो मैन पार्टनर के पास सारी एडमिन की पावर है। उसके नीचे उन्होंने बनाया सब एडमिन। सब एडमिन के पास जस्ट लाइक जूनियर पार्टनर आ गए या आपके पेड सीईओ हो गए, जिनके पास आपके पास पावर है। इसके बाद आपका यूजर कैटेगरी आ गई। यूजर कैटेगरी के अंदर जो आपके स्टाफ हैं, जो वर्किंग हैंड है, आपके जो मेन वर्किंग हैंड है, उनमें आपके पेड असिस्टेंट जिनके पास आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर आपने दे दी होगी। आपके सेकंड में आ गए एक्सपीरियंस आर्टिकल आ गए। थोड़े से एक्सपीरियंस आर्टिकल हैं, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल कंप्लीट हुए लेकिन है पुराने आर्टिकल, और एक न्यूली आर्टिकल आए जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। तो उसी हायरार्की को देखते हुए मिस्टर अनुज ने एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसको मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्तों, उन्होंने सिंपल सा बिल्कुल लेमन तरीके से उन्होंने समझा रखा है, हमें ना कोई ज्यादा, क्योंकि हम प्रोफेशनल बहुत सारे कम हेडेक है, कम एक्टेक है जो इस आईटी के अंदर में अपना दिमाग खपाए। मेन चीज मैं आपको क्लियर करूं, जैसे यूजर वन हमारा एक सिंपल आर्टिकल है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सिंपल आर्टिकल इन द सेंस अभी न्यूली आर्टिकल है, इसको हमें कुछ भी नहीं देना, सिंपल से काम करवाना है, उसको सिखाना है। स्टेप बाय स्टेप भी सिखाएंगे आप, इकट्ठा तो आप बता नहीं सकते, तो ये आपके दूसरे काम में इंटरफेयर ना करें, इसलिए हमने उसको बाकी काम से अलग कर दिया। बाकी काम से अलग कर दिया मतलब आपने इसको 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट जो भी देने हैं उतने क्लाइंट आपने उसको पढ़ा दी। जैसे आपने उसे टैली सिखानी है, साहब टैली सिखानी है तो टैली उसके अंदर डाल दी, और टैली में वो अपना वर्किंग काम करता रहेगा, जो भी काम करना है उसके साथ जी उसने अपना कर दिया। ये अपना जो भी उसके एंट्री डालना वो अपनी एंट्री डाल देगा, या जो उसको देखना है, प्रिंटर निकालना है, जो भी करना है उसको वो सब चीज अपना कर सकता है। लेकिन इसमें उसके पास कहीं भी कहीं जाने की पावर नहीं, केवल इसी क्राइटेरिया में काम करता रहेगा। इसके अलावा कहीं पे उसके विंडो में कहीं पे भी है नहीं कोई एक्सेस। अब दूसरी कैटेगरी आ गई साहब कि मेरा एक स्टाफ है जो आर्टिकल है, लेकिन पर्टिकुलर 2 साल 1 साल 3 साल कुछ पर्टिकुलर टाइम हुआ है, तो हमने उसको थोड़ा सा काम ज्यादा दिया है, वर्कलोड थोड़ा सा उसका बढ़ाया है, हमने वर्कलोड, तो उस हिसाब से। और साथ में उसको काम करने के लिए एक स्पेस भी दी है हमने। स्पेस इन द सेंस भाई वो काम करके वहां पे डाल दे, और डालने के बाद हमें बोले कि सर वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा अपने सब यूजर्स को, सब एडमिन को। तो अब जैसे इसको टैली की पावर दे रखी, वर्ड एक्सेल की इसको दे दी, साथ में अभी पहले तो आप टैली देखें, टैली क्या है, ये टैली खुल गई साहब, ये खुल गई। इसमें 3 एक आ रही थी, इसमें 2 आ रही कंपनी, PCSP2 PCSP3।
ठीक है सर। तो दोस्तों अब ऐसे वर्ड एक्सेल वगैरह जो खोलना है वो इसके अंदर वर्ड एक्सेल खोल सकता है। उसके पास पावर नहीं थी वर्ड एक्सेल खोलने की, कुछ भी खोलना चाहे वर्ड एक्सेल नॉर्मल है इसको, तो क्या बताएं अपन, आपको तो आइडिया है ये, वेल नोन है इससे। तो इसके बाद आपने यूजर में चले गए साहब, ये ड्राइव के अंदर आ गए। अब ड्राइव के अंदर आ गए तो ये इसके अंदर कोई काम करना है, उसका कोई फोल्डर डालना है तो अपना फोल्डर डाल सकता है, लेकिन कॉपी नहीं कर सकता, सामने पेस्ट कर सकता। हाँ, बाहर से लाके भी पेस्ट नहीं कर सकता, केवल अपना काम यहाँ से कर सकता है। वो जो भी काम करना चाहिए किया उसने, जो भी करना है वो अपना काम कर लेगा। तीसरा इसका आ जाता है हायरार्की। इसको यदि हम लॉग आउट करते हैं, ये लॉग आउट कर देते हैं कि मेरा पेड स्टाफ है जिसको आर्टिकलशिप खत्म हो गई है और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको। अच्छा, ये एक्सपीरियंस है सर, सॉरी। ये हो गया। इसको जीएसटी की पावर दे रखी है, इसको टैली की पावर दे रखी है, साथ में वही एक ड्राइव बना के दे रखी है पावर पॉइंट की, एक्सेल की। तो इसको थोड़ा सा हमने जीएसटी का काम भी दे दिया, सारा काम उसी तरीके से जैसे चल रहा है वैसे ही इसको यू की पावर दे दी। ठीक है सर। अब ये तो मेरे स्टाफ थे। अब मैंने अपने मैनेजर को या अपने जूनियर पार्टनर को या सीए पार्टनर को देखना है कि उसको क्या लुक आफ्टर करेगा, क्या पावर दे रखी है। तो मैं एज सम एडमिन 1 करके दे दिया, उसके अंदर उसको क्या पावर दे रखी है वो आप देखेंगे। ये बिल्कुल अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से बिल्कुल न्यू मॉडल स्टार्ट हुआ। ये आपका इसको पूरा सारा काम, क्योंकि ये मेन पार्टनर है, चाहे आपका जूनियर पार्टनर है चाहे सीए, तो ऑब्वियसली उनको तो पूरा काम आप साइन करेंगे। अब इसके अंदर जाके ये कुछ भी काम कर सकता है, आप देखेंगे। चाहे इसका काम इसमें डाल देगा, मान के चलो कॉपी करके, फोर में डाल दिया, चला गया। तो मतलब किसी भी काम को कहीं से भी लेके ये काम कर सकता है, लेकिन एडमिन का काम नहीं कर सकता। अब मान के चलो यहाँ पे कोई चीज डालना चाहे तो यहाँ पे नहीं डाल पाएगा। इसके लिए इसको अपने सीनियर पार्टनर से पूछना पड़ेगा, सर मैं ये काम करना है। लेकिन हाँ, इससे क्राइटेरिया में कौन कौन आ रहे हैं, जो यूजर्स आ रहे हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, वो सारे काम कर सकता है। अपने स्टाफ को देख सकता है, स्टाफ से बातचीत करके उसका काम लेना, कॉपी करना, अपडेट करना, वो सारी चीजें उसमें करना। लेकिन बिना सीनियर पार्टनर के वो कुछ भी नहीं कर सकता सिस्टम के अंदर, उसके बियॉन्ड द लिमिट ही काम करेगा। लेकिन एडमिन के पास पावर है, वो कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको साइन आउट, इसमें नॉर्मल जैसे होता है वैसे किया मैंने, साइन आउट कर देते हैं। ये सब आ गई। अब ये इसके पास पूरी पावर है, जो नॉर्मल सिस्टम होता है उस तरीके से आपका सारा काम चलेगा इसके अंदर। जैसे नॉर्मल हम काम करते हैं उसी तरीके से इसके अंदर काम करना है। अब इसके अंदर मेरे को लेना है, डिलीट करना है, मान के इसके अंदर फोल्डर डालना है, तो मैं कुछ भी चीजें कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है सर, इसे डिलीट करना है, कोई को और को डिलीट करना है, अंदर जाके डिलीट करना, वो सब चीजें इसमें इजीली तरीके से, स्मूथ तरीके से इसे कर सकता हूँ। तो इसका आने से क्या हुआ, मेरा काम पूरी तरीके कहीं पे बैठे बैठे कुछ भी काम इजीली तरीके से मैं अपने काम को कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जाते जाते सबसे लास्ट में अनुज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा काम इतना आसान कर दिया है जिसको शायद मैं लफ्जों में बता भी नहीं सकता। जो मेरी सारी दिक्कतें आ रही थी वो खत्म कर दी। अब मैं आपको ये तो आ गई कि हाँ जी सिस्टम के अकॉर्डिंगली,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिक और क्या है कॉस्ट कटिंग। उन्होंने इसमें सिस्टम में कॉस्ट कटिंग कर रखी है, क्योंकि ये चीज तो शायद मार्केट में हो भी, लेकिन ये शायद हायरार्की नहीं है, लेकिन वर्चुअल सर्वर का कॉन्सेप्ट जरूर है जो मैंने आपको दिखाया। इस कॉन्सेप्ट के अंदर 3-4 इन्होंने यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। एक तो हायरार्की लेके आए, दूसरा यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अपना दिखाता हूं। मैं एक एग्जांपल कैसे दिखाता हूं। जैसे मेरा ये काम है, मैंने अपना काम कर रखा है, हालांकि मैंने यहीं पे बना दिया, उसको चाहे आप भी बना सकते हो, उसको भी लेके, ऐसा कुछ नहीं कि ये आइकन आप भी बना सकते हैं। तो मैंने अपना आइकन बना रखा है यहाँ पे, इसमें डाला पासवर्ड डालने के बाद अभी आप देखेंगे मेरे को जितनी जरूरत है उतना मैं काम करूंगा। ये नॉर्मल सिस्टम खुल के आ गया साहब। अब इसके अंदर मैं डेली काम करता हूँ, आप सबसे विश्वास करोगे सारे दिन इसमें काम करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने एक स्पेसिफिक लिमिट बना रखी है, टाइम लगा रखा है। टाइम क्या लगा रखा है साहब कि अभी तो पहले तो आपको दिखाऊं ये है क्या, इसका स्पेस कितना है। स्पेस है इसका मात्र 1 GB रैम है, इसमें चला रहा हूं मैं। क्यों? रात में काम ही नहीं है इसको चलाने का। रात में कौन सा मेरे को ऑफिस खोलना है? मेरे को जो ऑफिस खोलना है, मैंने अपना टाइम स्टाफ के हिसाब से जो भी है मेरी कन्वीनियंटली टाइम, जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा आता है, मैंने मॉर्निंग का टाइम रख रखा है 12 से लेके 8 का। उस पीरियड में मेरी ये स्पीड ऑटोमेटिकली 4 GB हो जाती है। दूसरा मेरा कंसेप्ट है कि अभी आपने 1 GB देखा, इसी से मैं लॉगिन वापस से करूंगा और 1 मिनट में, अब मैं मान के चलो इकट्ठे मेरे पास मेरा रेस्ट का टाइम चल रहा है, रेस्ट इन द सेंस मेरा पीक टाइम चल रहा है इनकम टैक्स का, GST का या TDS का, बाकी कोई भी कंप्लायंस का मेरा पीक टाइम चल रहा है। उसमें मेरे को एकदम में स्टाफ की जरूरत है और इकट्ठे मेरे 15 से 20 स्टाफ हो गए, तो उसके लिए अब एकदम मैं एक सिस्टम को यूज करूंगा, तो मैं बार बार उधर बोलूंगा कि नहीं ये मेरी स्पीड बढ़ा दो, ये कर दो। तो उन्होंने अनुज जी ने एक सिस्टम बहुत बड़ी लेके आए, जितनी मेरे को मर्जी चाहिए उतनी स्पीड, जब मर्जी चाहिए रिबूट करना। मान के चलो मेरे को रात में चलवाना ही नहीं है, ना स्टाफ से चलवाना है ना कुछ करवाना है, अननेसेसरी का ये चालू होगा तो रिबूट ही बंद कर दो, खत्म। मतलब रिबूट मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप मतलब बिल्कुल ही खत्म, वो चालू नहीं हुआ दोबारा से, आप जब तक परमिशन नहीं दोगे। ऑनलाइन स्टार्ट जब आप बोलोगे तभी स्टार्ट होगा। अब मान के चलो अभी मैंने आपको 1 GB का दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 8 GB का तुरंत हो जाएगा। 8 GB का देखो, अब मैं 8 GB रैम हो गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ 8 GB रैम, क्योंकि इसमें ये मेन यूनिक है, ये आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद ही आपको अपना काम करना है। क्लिक, सिंगल क्लिक कंट्रोलिंग आपके पास है। 8 GB हो गई आपके साथ, क्या गई 8 GB। अब मैं वापस से 1 GB कर देता हूँ, मेरे काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको वापस से सिंगल GB कर देता हूँ। सिंगल GB, ये मैंने सिंगल GB किया। हाँ सर, अब यहाँ देखिए आप, वापस से ये 1 GB हो गया हुआ। देखा सर, 1 GB। तो जैसा गुड़ घोलोगे उतनी मिठास आएगी, मतलब हम कहने का मतलब जो है अपनी देहाती में। इससे मेन आपका सारा मेरे को लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए क्लाउड पे आने से। और मेन पर्पज ये रहता है, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा वाला हिसाब किताब है। आपका मन सही रहेगा तो सब चीज़ अच्छी रहेगी। तो उसी को देखते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और फिर से एक स्लोगन दोहराऊंगा कि अब आपका काम कभी भी कहीं भी। थैंक यू।